Oppo लेके आ गया है उनका Oppo Find X9 Pro। एंड एक बात कहूं दोस्तों, पिछले टाइम जो X8 Pro था या फिर उनकी जो Reno सीरीज भी थी, Oppo हैज सीरियसली मतलब वो स्टेप अप कर रहे हैं उनका गेम। अगर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं, अगर मैं हार्डवेयर के बारे में बात करूं, स्पेसिफिकली अगर मैं कैमरा के बारे में बात करूं, तो एक लाइन में कहूं तो Oppo Find X9 Pro जो है ना, इट टेक्स इट वन स्टेप फर्दर। यस, सब कुछ बताने वाला हूं आज। ज्यादा करके हम आज बात करने वाले कलर OS 16 के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आई हुई है इसके अंदर। सो यू नो इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिटेल्ड ऑन दैट, और इसका डिटेल्ड परफॉर्मेंस और कैमरा रिव्यू आने वाला है, क्योंकि एम्बार्गो में है तो हमें थोड़ा डिफर करना होगा। फुल रिव्यू, परफॉर्मेंस एंड कैमरा रिव्यू 18 को आ रहा है, उसके लिए जरूर रुकेगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बट अभी आपको पता चल जाएगा इसका सॉफ्टवेयर कैसा है एंड हार्डवेयर में क्या क्या चीजें आती है Find X9 Pro में। चलिए लेट अस स्टार्ट। ओके, सिल्वर बॉक्स and then make your moment। okay, case आती है and that is a nice white case। then you have documentation। oh हाँ, हाथ में लेने के बाद दोस्तों अगर आंखें बंद कर देना तो जी हाँ, कोई और ही फोन लगता है, एंड विच इज नॉट बैड, इट इज एक्चुअली गुड। जी हाँ, वैसे कौन सा फोन के बारे में बात कर रहा था मैं, नीचे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। 80 वॉट का चार्जर आता है, फास्ट चार्जर। देन यू हैव USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल एंड द हम्बल सिम कार्ड टूल। चलिए ये सब कुछ रखते हैं साइड में, फोन के पास देखते हैं। वैसे हाथ में ना जबरदस्त हेफ्टी फोन है, लेकिन फील्स रियली नाइस एंड रियली नाइस, क्योंकि जी हाँ, फ्लैट साइड्स हो गए। लास्ट ईयर थोड़ा सा कर्व्ड था, इस टाइम और भी फ्लैट हो गया। ओह, आई लाइक दिस डिजाइन, स्पेशली ये जो मेटल लाइनिंग है, ग्लास फ्यूज्ड मेटल है। ओवरऑल दिस लुक्स ब्यूटीफुल एंड प्रीमियम। लुक एट दैट। और ये कलर भी मुझे अच्छा लग रहा है। आजकल व्हाइट सिल्वर में ज्यादा नहीं आते हैं, बट मुझे ये कलर अच्छा लगता है डेफिनेटली। वेरी नाइस। वैसे दोस्तों ये केस के साथ और भी ज्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन ये it's going to get dirty for sure, इतना तो है। वजन ज्यादा है, I'm telling you, this is 220 7,500 मिली एम्पियर की बैटरी है। सो 225 ग्राम तो होगा ही होगा। 227.5 ग्राम्स। चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ क्विकली देख लेते हैं। नीचे की तरफ है सिम कार्ड ट्रे, देन यू हैव माइक्रोफोन USB टाइप C, देन यू हैव स्पीकर ग्रिल। ओह, राइट हैंड साइड में कैमरा शटर बटन भी आ गया है, एग्जैक्टली सिमिलर। देन यू हैव पावर बटन, देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर, ऊपर की तरफ नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन। लेफ्ट हैंड साइड में ये स्नैप की है, यस, माइंड स्पेस वगैरह के लिए। उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एंड स्क्रीन गार्ड आता है जो हम निकालेंगे। ओह, व्हाट सैटिस्फैक्शन, वेरी नाइस। इन हैंड फील्स, इवन दो इट इज हेफ्टी हेवी, मुझे इन हैंड फील इसका बहुत अच्छा लगा। ओह, ड्रॉप टेस्ट भूल गए, वैसे मैंने स्टार्ट कर दिया है। बट आगे की तरफ दोस्तों गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 आता है। दिस इज ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन। जो फ्रेम है वो भी मेटल की है, लेकिन गिराते हैं। विक्टस 2 है तो जरा जोर से गिराते हैं। 1 2 एंड पीछे से 1 2 एंड ओहो, कुछ नहीं। एंड यू नो ये जो साइड का जो मेटल है ना, थोड़ा ऊपर आता है, तो उसकी वजह से डर्ट वगैरह या स्क्रैचेस है आपके कैमरा के ऊपर नहीं आने वाले, विच आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। कभी कभी क्या होता है, स्पेशली जो राउंड वाले होते हैं कैमरास, फ्लैट होते हैं, जब आप ऐसे रखते हो तो दे आर प्रोन टू स्क्रैचेस, डर्ट वगैरह। नॉट दिस वन, तो ये अच्छी बात है। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले आता है। 1:120 हर्ट्ज अडैप्टिव रिफ्रेश रेट है। दिस इज अ 10-bit पैनल एंड डॉल्बी विजन HDR+ का सपोर्ट आता है। अगर मैं पीक ब्राइटनेस के बारे में बात करूं, 3600 निट्स पीक ब्राइटनेस है। 1800 निट्स HBM मोड में, जो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ। बाहर भी आप सनलाइट में इसे यूज करोगे तो बहुत क्लियरली सब आइकन्स एंड टेक्स्ट वगैरह आपको दिखेगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में बात करूं तो आई थिंक 94% के करीब है, क्योंकि बेजल्स देखिए, आई थिंक 2025 एंड 26 में ये बेजल नियरली गायब होने वाले हैं। अभी ऑलरेडी ये देखिए, इट इज सो स्लिम, दोस बेजल्स। दिस लुक्स
ब्यूटीफुल। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं दोस्तों तो ये Dimensity 9500 पे आता है। इसमें एक ही वेरिएंट है प्रो में, 16 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज, LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.1 स्टोरेज टाइप आता है। एंड अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो 3.6 3.7 मिलियन के करीब आता है, विच आई थिंक इज क्वाइट गुड। परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। इनफैक्ट अगर कंपैरिजन करूं तो इसका GPU बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। A19 Pro से भी कंपेयर करूं तो 20-25% हमने जो बेंचमार्क टेस्ट रन किए उसमें 20-25% से पावरफुल है। अगर मैं A19 Pro के साथ कंपेयर करूं तो दिस इज अ पावरफुल चिपसेट फॉर श्योर। 7500 मिली एम्पियर की बैटरी है, 80 वॉट चार्जिंग है, 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग है, 10 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो आपको बड्स वगैरह वायरलेसली चार्ज करने पीछे रख दीजिए, वो भी चार्ज हो जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट ColorOS 16। एक बात कहूं दोस्तों, दिस इज इजीली वन ऑफ द बेस्ट UIs आउट देयर। ऑब्वियसली Android 16 पे वगैरह है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दो तीन चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इसका जो फुल स्क्रीन AOD है ना, दैट इज ब्यूटीफुल, हाईली कस्टमाइजेबल। जो भी इमेजेस वगैरह भी चाहिए, टेक्स्ट भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, वो जो क्लॉक है उसके फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, आपको विजेट्स वगैरह ऐड करना है वो कर सकते हो। बट द बेस्ट पार्ट इज जो ट्रांजिशन है फ्रॉम AOD टू लॉक स्क्रीन टू होम स्क्रीन, इतना सीमलेस है ना, ऐसे लगता है कि ऑल दीज थ्री आर लाइक एक एनिमेशन ऐसे लगता है। एंड आई थिंक दैट डेफिनेटली इज ब्यूटीफुल। तो वो जबरदस्त है। और दोस्तों इसमें भी फ्लक्स थीम 2.0 आया हुआ है, जहां पे अगेन नेक्स्ट लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन है। स्केलेबल आइकन्स आ गए, सो इफ यू लॉन्ग प्रेस यू कैन एक्चुअली हॉरिजॉन्टल, ये देखिए वर्टिकल विजेट बनाना है उसे वो कर सकते हो, या फिर एक आइकन रखना है, एक बार प्रेस कीजिए एंड यू कैन डू इट। आई थिंक ये जो चीज है ना, ये बहुत जल्दी कॉपी होने वाली है बाकी सब एंड्रॉइड यूआईज में भी, क्योंकि आई रियली लाइक इट एंड एक लुक ही चेंज कर देता है वो। और एक बात कहूं, ये सब इंप्लीमेंट जब आप करते हो, बहुत बार होता है कि कहीं पे ऐसे लगता है कि क्योंकि इतनी सारी चीजें दे दी है उसकी वजह से स्लो हो गया फोन या फिर जिटरी लगता है। नॉट विद दिस वन। इसमें ना ल्यूमिनस रेंडरिंग इंजन आ गया है जो पैरेलली सब चीजें करता है, तो आपको बहुत ही वो सीमलेस एंड फ्लॉलेस लगता है जब आप करते हो। सो व्हेन आई एम डूइंग दिस, इधर आ जाओ मैं दिखाता हूं आपको। अभी ये एक्स का आइकन है, ओके, आई वांट टू मूव इट, आई मूव्ड इट। बट अगर मुझे इसे एक वर्टिकल विजेट जैसे करना है जहां पे दो और आइकन्स में ऐड कर सकते हो, अब देखिए उसका बैकग्राउंड भी ब्लैक हुआ है, नहीं मुझे ये हॉरिजॉन्टल चाहिए, वैसे कर सकता हूं, या फिर मुझे विजेट भी चाहिए, या मुझे सिर्फ आइकन ही चाहिए, दैट्स इट। एंड हाउ स्मूथली इट हैपेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज थैंक्स टू दैट ल्यूमिनस रेंडरिंग इंजन। अब 2025-2026 से AI के जो फीचर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए सभी स्मार्टफोन्स में, एंड ColorOS 16 भर भर के। लेकिन जो मेरा फेवरेट फीचर है ना, ये स्नैप की के साथ है, क्योंकि आप इट इज एक्चुअली वेरी यूजफुल, क्योंकि जेमिनी का इंटीग्रेशन, डीप इंटीग्रेशन है। इसका मतलब अभी हम टेस्ट कर रहे थे दोस्तों, हम आयरलैंड गए थे तो उधर का एक स्क्रीनशॉट हमने लिया माइंडस्पेस में, एंड देन जेमिनी इंटीग्रेट होने की वजह से उसने पूरी आइटनरी बना दी उस स्क्रीनशॉट के बेसिस पे। उसको पता चला कि भाई हाँ ये आयरलैंड का है, इधर हो आप, उसके अराउंड जो भी चीज है उस हिसाब से उसने आइटनरी बना के दे दी। सोचिए, इट इज बिकम सो इजी नाउ। जो पहले आपको घंटे लगते थे किस चीज के लिए, अब लिटरली मिनट्स एंड सेकंड्स में आप कर सकते हो। एंड माइंडस्पेस इज काइंड ऑफ अ जर्नल, बट अ इंटेलिजेंट जर्नल। आपने 6 महीने पहले भी कुछ चीजें की हुई है और आप वो स्क्रीनशॉट देख रहे हो, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो भी आपको पता चलेगा, और उससे आपको कुछ करना है वो भी AI की मदद से आप कर सकते हो। बाकी तो बहुत सारे AI कॉल रिकॉर्डर है, उनका खुद का रिकॉर्डर तो है ही। फोटोज वगैरह निकाल रहे हो तो पोर्ट्रेट ग्लो वगैरह आपको चाहिए, बहुत सारी चीजें। देन राइटिंग, AI राइटर वगैरह, वो सब चीजें जो बेसिक पिछले 6-8 महीने से हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, वो जो AI के फीचर्स है सभी आते हैं इसके। और AI की वजह से एक चीज हो गई है, भाई मेरा डेटा किधर जा रहा है, कहां पे इस्तेमाल हो रहा है, कहां प्रोसेस हो रहा है। तो इनका भी प्राइवेट कंप्यूटिंग क्लाउड है जहां पे आपका डेटा होता है, एंड देन वो भी Oppo लॉक है, तो Oppo या किसी और को भी एक्सेस करना है, आपके सिवा कोई भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। एंड देन बाकी ये चीजों के बारे में बात करूं दोस्तों, तो एक दो चीजें हैं जो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बट है। हॉट गेम्स, हॉट एप्स, हॉट गेम्स वगैरह है इसके अंदर जो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। इनफैक्ट ये चीज मुझे एक्चुअली अच्छी लगी कि बहुत सारे सिस्टम एप्स भी आप कंप्लीटली अनइंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, फोन मैनेजर जो क्लीन अप वगैरह करता है, कभी कभी आपको नोटिफिकेशन भेजता है, नहीं चाहिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। सो when you are setting it up, आप देखिए कौन से एप्स आपको चाहिए, नहीं चाहिए, आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। सो यू आर इन फुल कंट्रोल। ऐसे बहुत बार मैंने दूसरे यूआईज में देखा है कि कुछ इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट कुछ सिस्टम एप्स होते हैं, दे रिमेन देयर, नॉट विद ColorOS 16। फाइल शेयरिंग, ये भी बहुत, इसमें O+ कनेक्ट आता है, तो आपको सिर्फ एंड्रॉइड पे ही नहीं, अगर आपको आईफोन पे भी डेटा ट्रांसफर करना है, अगर आपको मैक पे, विंडोज पे भी ट्रांसफर करना है, बहुत सीमलेसली O+ कनेक्ट के साथ आप ट्रांसफर कर सकते हो। और हाँ, अगर Oppo डिवाइसेस ही
आपके पास तो टच कीजिए, टच करके ही आप ट्रांसफर कर सकते हो, वेरी सीमलेस अगेन। एंड फाइनली अगर अपडेट्स के बारे में बात करूं तो 5 साल के मेजर अपडेट्स मिलेंगे। तो ऑब्वियसली एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, अप टू एंड्रॉइड 21 आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं, नो प्रॉब्लम। 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। दोस्तों कैमरा के बारे में ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता हूं, बट मैं स्पेसिफिकेशंस आपको बता दूं। कैमरा में आपको 50+50+200 मेगापिक्सल का कैमरा पीछे मिलता है, आगे 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। प्राइमरी सेंसर के बारे में बात करूं तो सोनी LYT-828 ये सेंसर मिलता है, और जो 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप है दैट इज HP5 सेंसर। और एक बात कहूं, अगेन आई डोंट नो ये शायद कट होगा या नहीं होगा, बट बिकॉज एम्बार्गो की वजह से, बट मैंने जितने भी फोटोज निकाले हैं, जो डिटेल्स आते हैं, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑन एंड्रॉइड फोन। जो डिटेल्स हैं, जो डायनामिक रेंज है, बहुत ही जबरदस्त है। एंड ऑब्वियसली हैसलब्लैड की ब्रांडिंग है, हैसलब्लैड के बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो आते हैं। एक्सपैंड मोड है, हैसलब्लैड का जो हाई रेजोल्यूशन मोड है वो आता है। 50 मेगापिक्सल पे नेटिवली आपको फोटोज वगैरह निकालने हैं, आप निकाल सकते हो। सो या आई थिंक दैट इज व्हाट आई कैन से। अभी एक डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं, लो लाइट में कैसा, टेलीफोटो का कैसा, अल्ट्रा वाइड का कैसा। सो वेट फॉर दैट, एंड इवन परफॉर्मेंस रिव्यू कमिंग सून। और ये जो प्रोसेसिंग वगैरह जो है ना, ओप्पो कहता है कि वो लूमो इमेजिंग इंजन है, जो इसेंशियली आपकी जो प्रोसेसिंग है, स्किन टोन्स वगैरह वो देता है। और स्पेशली स्किन टोन्स के बारे में बात करूं, मास्टर मोड पे अगर आप निकालते हो, यू नो ऑन पॉइंट स्किन टोन्स आते हैं, जो डिटेल जूम करने के बाद पिक्सल पीपिंग जब आप करते हो तो आपको पता चलेगा अरे यार इसके डिटेल्स जबरदस्त है। एंड देयर इज वन मोर रीजन व्हाई, क्योंकि ये 3 कैमरा तो है, लेकिन अगर आप देखोगे इधर नीचे और एक कलर कैमरा, बेसिकली कलर्स डिटेक्ट करता है वो। सो देयर इज अ सेपरेट हार्डवेयर देयर। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर्स इंक्लूडिंग सेल्फी सेंसर 4K 60 FPS डॉल्बी विजन वीडियोस आप शूट कर सकते हो। उतना ही नहीं, इसका जो प्राइमरी सेंसर है एंड टेलीफोटो सेंसर जो है ना, दैट कैन शूट 4K 120 FPS, लेकिन लॉग बोर्ड में, बट हाँ 4K 120 FPS। बट कैमरे के बारे में एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। पिछले साल क्या था, आपके पास टेलीफोटो एंड पेरिस्कोप ऐसे 2 सेंसर थे, तो एक 3x देता था, एक 6x देता था। तो ऑप्टिकल जो परफॉर्मेंस था इवन बियॉन्ड 20x वाज रियली गुड। इसमें 20-25x तक यूजेबल अच्छे फोटोज आते हैं, उसके बाद में थोड़े इश्यूज हो जाते हैं। 60x के ऊपर वो AI मोड में चला जाता है और AI से जनरेट कर देता है बहुत सारी चीजें। बट या अप टू 20-20x 25x इट वर्क्स क्वाइट वेल। 3.5x आपको ऑप्टिकल जूम मिलती है। टिल दैट अप टू 5x वगैरह बहुत अच्छे फोटोज आते हैं, स्पेशली पोर्ट्रेट्स वगैरह 3.5x पे आप शूट करोगे, यू गोइंग टू लाइक इट। लेकिन दोस्तों वेट फॉर आवर फुल रिव्यू, क्योंकि ये भी जो हमारे पास आया हुआ है ना, ये थोड़ा कलर OS जो है ये प्री प्रोडक्शन है, इसके अपडेट्स आने वाले कुछ दिनों में। सो यू नो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कैमरा टू गेट इवन बेटर। चलिए बाकी छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करूं तो IP66, IP68, 69 का सर्टिफिकेशन आता है। USB 3.2 आता है इसके अंदर, सो फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट्स है, SAR वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स, बाकी सब चीजें हैं। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, आई एम नॉट टू श्योर इफ आई हैव टोल्ड यू, बट अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है इसके अंदर। या बाकी सब चीजें फ्लैगशिप लेवल के, वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, एवरीथिंग इज देयर। वैसे मैंने देखा था कि चाइना में जब लॉन्च हुआ था तो इसकी भी एक फोटोग्राफी किट है, बट इंडिया में आई एम नॉट टू श्योर वो आने वाला है या नहीं। या दोस्तों यही है Find X9 Pro. Not bad at all. Whether it is camera, whether it is performance, overall भी मैं बात करूं, बैटरी ह्यूज, 2 दिन आराम से बैटरी चल जाएगी। I think it ticks all the boxes. That's for sure. और हाँ दोस्तों ये भी बता दूं आपको कि ये वीडियो हमने Oppo के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है। So जो हमें लगा वही हमने इस